दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में 12 से 14 फरवरी के बीच विधानसभा के चुनाव की संभावना। 18 फरवरी को रिटायर हो रहे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। चुनाव आयोग ने जारी की दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट। 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे वोट। दिल्ली की मतदाता लिस्ट में 2,08,302 फर्स्ट टाइम वोटर। इस बार करीब 1,67,000 वोटर्स की तादाद बढ़ी है। चुनाव आयोग की फाइनल लिस्ट के मुताबिक पुरुष मतदाताओं की संख्या में 70,873 की बढ़ोतरी, जबकि 96,426 महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी। दिल्ली के विकासपुरी में सबसे ज्यादा 4,62,184 वोटर, जबकि नई दिल्ली में सबसे कम 78,893 वोटर हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के काफिले पर बड़ा नक्सली हमला। आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 8 जवानों समेत एक ड्राइवर की शहादत। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर में एक सर्च ऑपरेशन से लौटते वक्त जवानों पर हमला हुआ। ब्लास्ट में कई जवान जख्मी हैं। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने हमले में करीब 100 किलो आईईडी विस्फोटक का इस्तेमाल किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सली हमले पर दुख जताया। कहा, हमारे जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने देश को दिया भरोसा, मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सली हमले की निंदा की। कहा, सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने नक्सलियों के हमले को बताया कायराना। कहा, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया करके रहेगी सरकार। भारत में चीनी वायरस HMP के 8 मामले आए सामने। नागपुर, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 केस, जबकि बंगाल और गुजरात में 1-1 केस मिला। कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में पाया गया वायरस। दोनों बच्चों का बेंगलुरु के अस्पताल में चल रहा है इलाज। नागपुर में भी HMPV के 2 मरीज मिले। 7 साल के बच्चे और 14 साल की बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव। दोनों बच्चे खांसी और बुखार से पीड़ित थे। असम के दीमा हसाओ जिले में बाढ़ की वजह से कोयला खदान में फंसे 15 मजदूर। सरकार ने सेना से मदद की अपील की। खदान में करीब 100 फीट तक बाढ़ का पानी भर गया है। 2 मोटर पंप के जरिए पानी निकालने का काम जारी है। असम के सीएम ने एक सैंडल पर दी हादसे की जानकारी। बताया, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में लगी है। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक बिल्डिंग की 11वीं और 12वीं मंजिल में आग लग गई। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। यूपी के फतेहपुर में मटर की बोरी से चोरी करता युवक सीसीटीवी में कैद हुआ। पुलिस ने जहानपुर के रहने वाले विकास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को विकास के पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस मिले। मटर को बेचकर मिले 1100 रुपए भी बरामद हुए। मुंबई में फायरिंग की वारदात से मची सनसनी। गोलीबारी में एक शख्स जख्मी हुआ है। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। लाहौल स्पीति में हुई भारी बर्फबारी, तापमान में गिरावट और बढ़ी ठंड। बर्फबारी की वजह से सफेद नजर आया पूरा इलाका। घरों और पेड़ों पर जमी है बर्फ की परत। दिल्ली के एम्स इलाके में छाई धुंध की चादर। शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ी। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में दिखी कोहरे की सफेद चादर। तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर भी जारी है। दिल्ली के महिपालपुर फ्लाईओवर पर कोहरे की मोटी चादर दिखाई दी। विजिबिलिटी काफी कम रही। गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। दिल्ली में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेनें देरी से चल रही। दिल्ली में गिरते तापमान ने बढ़ाई ठंड। बंगला साहिब इलाके में ठंड से बचने के लिए लोग रैन बसेरों की शरण ले रहे हैं। यूपी के अयोध्या में शीतलहर का कहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोग जला रहे अलाव। यूपी के अयोध्या में घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें रद्द हुई। कई ट्रेनों के रूट बदले जाने से मुसाफिर परेशान रहे। उत्तराखंड के हरिद्वार में शीतलहर का कहर। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। यूपी के आगरा में कोहरे की चादर में लिपटा दिखा ताजमहल। घने कोहरे के साथ शहर में शीतलहर भी जारी है। वाराणसी में तापमान में गिरावट के चलते बढ़ी ठंड। शहर के कई हिस्सों में दिखी कोहरे की मोटी चादर। मुरादाबाद में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर। ठंड से बचने के लिए लोग जला रहे आग। राजस्थान के जयपुर में तापमान में भारी गिरावट। बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। मुंबई के कई इलाकों में कोहरे की मोटी चादर छाई रही। धुंध के चलते शहर में कई हिस्सों में विजिबिलिटी काफी कम रही। ओडिशा के मयूरभंज में दिखा घना कोहरा। तापमान में गिरावट के चलते लोग ठंड से परेशान दिखे।